श्री गणेशाय नमः। द्वितीयोध्यायः। पहला अध्याय के बाद अब इस वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इस वाक्य में संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजिष्टं स्वर्गीयमकीर्तिकर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। क्लैब्यमाश्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते शद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्त्योत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतीयोष्यामि पूज्यार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा ऐं श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगन् रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विद्यः कतरन्नो गिरियो यद्वाद्यजेयं यदि यो नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उनमें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत्वा स्वभावः प्रपच्छामि त्वां धर्मस्य मूढ़चेतसाः चेताः यक्षेयः स्यानिश्चिन्तं बृहितन्मे शिष्यते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको भी शिक्षा दीजिए। यह सब अर्जुन जी कृष्ण भगवान से बोलते हैं। न ही प्रपश्यामि ममापुनद्या दक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपतन् मृद्धम्।
राज्यम शुराणामपि चा अधिपत्यम, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी स्वामी पन्नी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। युद्ध के पहले ही अर्जुन ने बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद क्या होता है? तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारतो सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्याननुशोचत्सत्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशु न गताशुक्ष नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोलते हैं, अशोच्याननुवशोचत्सत्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशून गतांशुश्च शानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए वे पंडित जन शोक नहीं करते। न तेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर बोलते हैं, देहिनो अस्मिन्याथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः वाखदाः आगमापायनो अनित्यास्तांस्तिष्ठस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। यम यम न व्यथन्ति पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुख सुखम धीरम शो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्यो सत्वत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व
तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद्धि सर्वमिदं तत्त्वं विनाशम्य व्ययस्यास्य न किश्चित् ऋतुमहति। नाश रहित हो, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अंतवंत इमे देहा नत्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। यनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नान्यं भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्यम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे प्रजापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण बोलते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। फिर बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दाहति पावकः न चैनम क्लेयाद्यो नपो न शोष्यति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, ये जल में गला नहीं सकता है और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो अयम दाह्यो यम क्लेशद्यो शोषस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है और आत्मा अदाह्य अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम महर्षि। इसका मतलब यह है, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित और विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ नैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुर्महर्षि। एकदम अलग है।
इसके बाद बोलते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचि तुम रहसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यस्वन्ने मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। बहुत अच्छी बात बोला गया है यहाँ पे। इसके बाद फिर बोला जाता है कि देहि नित्यं वध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितो महर्षि अर्हासि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य का अर्थ जिसका कभी वध न किया जा सके, अवध्य का यहाँ पर यह अर्थ है। इसके बाद बोलते हैं स्वधर्मा पिच्चावेक्ष्य न विक्मिपितुर्मर्हसि धर्मयाधियुद्धाश्रेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। फिर बोलते भगवान स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, मतलब तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इसके बाद फिर बोलते हैं यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। बोलते हैं हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं धारयम्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्ति रणमरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्राणा दुपरतम मनसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अपने लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग
तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। आवच्यवादंश बहुन्वादिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्रापस्यासि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चयः। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर विजय का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्वः नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमिमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंध प्रहास्यसि। हे पार्थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का और थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप में महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हयन्यताक्ष बुद्धयो अव्ययशायिना। हे अर्जुन इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार के वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपक्षितः वेदवादरताः पार्थ नान्यतस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपराजन्म कर्म फलप्रदां क्रियाया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रशस्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिकां बुद्धि समाधाओ न विधीयते। बोलते हैं अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हो, कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रति देखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग्य तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ईश्वर में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वथो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को, योग का अर्थ होता है जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना।
और न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावनर्थ उदपाने सर्वतः समुपलुप्यते के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर भी छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्म मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्माते संगो असत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है अर्जुन, जिसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि सांग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर युद्ध में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों का कर। समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण हव्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमिमक्षन् कृपणाः फलै हेतवः। इस समत्व का अर्थ क्या होता है? समत्व का अर्थ जो हम कार्य कर रहे हैं या फिर जो कार्य हो चुका है या जो कार्य पूरा नहीं हुआ है उसका जो फल है उसमें समान बुद्धि को रखना, उसी को समत्व रूप बुद्धि योग में कहा जाता है। आगे फिर बोलते हैं समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ही ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहातीत उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगे कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनके मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंधन से छूटने का उपाय है। कर्वजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्यामनीश्वरः जन्म बंधवात् निर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यानामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतिर्दर्श्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली बात पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति प्रतिपन्न ते यदा स्थानिश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वापश्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में चल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमाश्रित रजित किम। हे अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थित बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तथोत्यचते।
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वानुद्विनागमनाः सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय रहता है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानाभिस्नेहस्तत्र प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या शुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष रखता, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषयाविनिरन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्ति हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार होने से निवृत्त हो जाती है। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्रितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रवशं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न करने के कारण होने के कारण ये प्रथम नश्व भाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बहुत बुद्धिमान पुरुष को मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि सम्यक् युक्त्या आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है वह बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगास्तजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है, स्मृतियों में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान्द्रियशरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग दोष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदा दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हयाश बुद्धि परिवासिते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भवतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरित प्रज्ञाम वायु निर्वाहमिवाभंबसि।
क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन से इंद्रियों के साथ रहता है। वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त से पुरुष की वह बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जगति संयमी यस्यां जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख को प्राप्त सब प्राणी जागते परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रयामा प्रविश्यन्ति यद्वत् कामा यम प्रविश्यन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। ऐसे नाना नदियों के जल सब प्रकार से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसी को विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामन्य सर्वानुमपाश्रन्ति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मे स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमोहति स्थित्वावास्य मंत्र काले अपि ब्रह्म निर्माणि मृच्छति। हे अर्जुन, इस ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर महानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्री भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम तीसरे अध्याय को देखेंगे।